हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है मोहब्बत देखे आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शगुन जो है वो रमन के नाम का आर का टैटू बना लेती है। घर में सब बैठे होते हैं। उसे लगता है कि वो इशिता को आर के नाम का टैटू बताकर जो है जेलस फील करवाए। तब इशिता जो है खाना बना रही होती है। वहाँ पर शगुन जाती है और शगुन जो है वो आदि के लिए नाश्ता बनाएंगे ऐसा कह रही होती है और बार बार जो है इशिता को हाथ दिखाने की कोशिश करती है। इशिता जो है उसके हाथ पे आर देख लेती है। इशिता का वो सब कुछ देखकर दिमाग खराब हो जाता है। इशिता देखती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी इशिता गुस्सा ना करते हुए जो है सबके सामने जो कहती है, देखो देखो शगुन ने नया टैटू बनाया है। उसका हाथ पकड़ लेती है और सबके सामने जो है टैटू दिखाने लगती है। वो कहती है पर आर नाम का टैटू को, और सिमी को जो है वो भेज देती है, रूही को और आदि को वहाँ से स्कूल में भेजने के लिए। तभी रमन वहाँ पर आता है और शगुन से सवाल करने लगता है। और फिर बाद में इशिता कहने लगती है कि आर फॉर रूही, आर फॉर रमन क्या है। रूही का नाम का तो टैटू बनाएंगे नहीं। और रमन को वो बात याद आती है जब शगुन प्रेग्नेंट थी, तब उसने रूही का नाम का टैटू बनाने के लिए उसे कहा था, लड़की हुई तो हम उसका नाम रूही रखेंगे। तब उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। फिर रमन जो है वो कहने लगता है कि शगुन तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो। फिर शगुन जो है वो कहती है कि मेरी बेटी हुई, वो मुझे उस पर प्यार आ गया तो मैंने बना दिया टैटू, इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वहाँ से वो चले जाती है। इशिता को कुछ समझ में नहीं आता है। पहले वो सोचने लगती है कि लोरी में गड़बड़, और बाद में टैटू की बात, उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है। दूसरी तरफ सोसाइटी का कोई फंड होता है भरने के लिए। तभी जो इशिता के पापा होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है चेक करवा दूंगा। रमन जो है वो कहता है कि मैं भर देता हूँ। तभी वो कहते हैं कि नहीं, मैं कल आकर जो है कैश वगैरह दे दूंगा। फिर बाद में रमन की सब तारीफ़ करते हैं कि वो सबकी हेल्प करता है और कितना अच्छा है। फिर बाद में वो बात हो रही होती सबकी और वहाँ से सब जो है चले जाते हैं। इशिता को जो है काफ़ी प्राउड फील होता है रमन के ऊपर। वो सोचने लगती है कि रमन जो है इतनी अच्छी बात कर रहा है, उसे कुछ तो देना बनता है। दूसरी तरफ जो मिहिका होती है उसके नाटक चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही होती है और वो अशोक और आकाश को परेशान करने का प्लान बना लेती है। वो आती है वहाँ पर और एकदम रूठ जाती है। वो कहती है कि मुझे पता है तुम मेरे बच्चे के बारे में ही बात कर रहे थे ना, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना, ठीक है मैं अबॉर्शन कर देती हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम है ना मिहिर का बच्चा है, ऐसा कहने लगती है मिहिका। फिर बाद में वहाँ पर जो है वो अशोक जो है वो कहता है कि अच्छा तो अबॉर्शन कर रही थी। तभी उसका भाई जो है उसे समझाने लगता है सूरज की नहीं, हमारे खिलाफ जो है केस हो सकता है। दूसरी तरफ रमन के लिए कॉफ़ी लेकर जा रही होती नौकरानी। तभी इशिता उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं कॉफ़ी लेकर जाऊंगी। रमन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होता है। तभी वहाँ पर इशिता जाती है। वो इशिता को इंट्रोड्यूस करवाता है। दूसरी तरफ इशिता वहाँ से चली जाती है और रोमी और सब बैठे हुए होते हैं और सब जो है मजाक कर रहे होते हैं रिंकी, और वहाँ पर सिमी भी होती है। फिर रोमी जो है वो भी हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जो है लाइट चली जाती है। रमन जो है वो सोचता है और इशिता को ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर रूही आती है और पूछने लगती है कि इशिमा को अपने डांटा ना। इशिमा जो है बाहर गुस्से से चली गई। तभी वो कहता है कि नहीं जाओ, तुम्हारी इशिमा को बुला कर लाओ। फिर बाद में वो कैंडल ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर रमन का मैसेज लिए हुए जो है वो आ जाती वहाँ पर कि आपको पापा ने बुलाया। शगुन ये बात सुन लेती है और शगुन सोचती है कि वो कैंडल लेकर जो है रमन के पास जाएंगी। इशिता को बुलाया है ना, वो ड्रामा करके ग्लास जो है नीचे गिरा देती है। इशिता वो ग्लास उठाने लगती है। तभी वो वहाँ पर जो है चले जाती शगुन। दूसरी तरफ जो मेघा है वो नाटक कर रही होती है। रमन जाता है और इशिता से उसकी दिल की बात कहने ही वाला होता है। तभी शगुन के पास जाने लगता है। शगुन साइड में हो जाती है और उसकी पायल की उसे आवाज़ आती है। तभी वहाँ लाइट आ जाती है और फिर बाद में इशिता वहाँ पर आती है और इशिता कहती है कि तुम्हें सेंस नहीं है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वैसे तो तुम नीचे थी ना। फिर बाद में वो कहती है तुम्हारे हाथ में तो चोट आई थी ना और तुम्हें समझ नहीं आता, और आवाज़ से तो समझ गई ना तुम। फिर बाद में शगुन कहती है कि एम्बैरेसिंग है सब कुछ, और ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती। पर इशिता को जो है उस पर डाउट आता है। शगुन जो उसकी माँ से बात कर रही होती तब इशिता उसके पास जाती है और उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि शगुन तुम सुधर जाओ और तुम बस यहाँ पर आदि की माँ हो, दूसरी कुछ नहीं। और तुम जो है ऐसा करोगे तो तुम्हारे जख्म और गहरे हो जाएंगे और भरने के लिए टाइम नहीं होगा। यहाँ पर एपिसोड खत्म।